साहित्य तक के साहित्य अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव पालीवाल और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं रॉनी स्क्रूवाला। रॉनी स्क्रूवाला एंटरटेनमेंट की दुनिया के बहुत बड़े नाम है। हिंदी की दुनिया ने इनका नाम जरूर सुना है, शायद पहली बार मुखातिब हो रहे होंगे। और मुखातिब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रॉनी की दूसरी किताब आई और उस किताब का हिंदी संस्करण इस वक्त आया है, जिसका नाम है आपकी स्किल आपकी उड़ान अप योर गेम। स्किल इट, किल इट, अप योर गेम, ये उनकी किताब है और इसका हिंदी संस्करण आया है। मैं दिखाना चाहूंगा ये इस वक्त, और इसी पर बात करने के लिए रॉनी हमारे साथ है। रॉनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जो इस किताब में लिखा हुआ है कि रॉनी स्क्रूवाला पहली पीढ़ी के व्यवसायी हैं जो कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स की परीक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन इसके कारण अपना व्यवसाय स्थापित करने का उनका आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ा, वो भी ऐसे समय में जब व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने का कोई खास माहौल नहीं था। वे केबल टीवी के पुरोधा रहे। उन्होंने देश की सबसे बड़ी टूथब्रश आपूर्ति कंपनियों में से एक का निर्माण किया, फिर अपनी मीडिया कंपनी यूटीवी बनाई। न्यूज़वीक ने उनको भारत का जैक वॉर्नर कहा, एस्क्वायर ने उनको 21वीं सदी के 75 सबसे प्रभावशाली लोगों में स्थान दिया और फॉर्चून ने उनको एशिया के 25 सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार किया। और इस वक्त उन्होंने अपग्रेड की स्थापना की, जो भारत में उच्च शिक्षा देने वाली सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बन चुकी है। रॉनी स्क्रूवाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया और स्वागत बिल्कुल आपको। वेरी नाइस टू बी हियर, थैंक यू। सो आपकी किताब मेरे हाथ में है। आप कहते हैं स्किल इट, किल इट, अप योर गेम। क्या कहना चाहते हैं आप आज की युवा पीढ़ी को? मैंने इस किताब को पढ़ा, बहुत ही मोटिवेशनल है, एक गाइडिंग फोर्स की तरह ये बुक काम कर रही है। देखिए, मैंने लिखी है फर्स्ट पर्सन में क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस के साथ लिखी है। शायद आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास होम एंड पहली बार जब हम स्कूल में थे, ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थी। मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल थी लेकिन आधे लोग गुजराती में बात कर रहे थे, आधे लोग हिंदी में बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो पहले मेरे 15 साल थे, उसकी वजह से मुझे इतना लगा कि सॉफ्ट स्किल्स इंडिया में ज्यादा करके is something that we don't fully understand and comprehend. तो आपने जो बताया कि इंटर कॉलेज कॉमर्स में मैंने फेल हुआ था, उसके बाद मेरी सोच विचार ये थी कि पढ़ाई हो जाए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करूं या एमबीए करूं या एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। जब मैं एंटरप्रेन्योर बनने चाहते थे वो टाइम पे आई डोंट थिंक इट वाज द रिस्पेक्टेड थिंग। सब लोग सोचते थे अच्छा तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप आपका खुद का काम शुरू करें। तो ये एस्पिरेशनल नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं एक प्रोडक्ट हूं सॉफ्ट स्किल्स के। मतलब जो मैंने कोशिश की है पहले 10 साल 15 साल में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कि हम कैसे बढ़ाव करें। मैंने हार्ड स्किल्स नहीं ली थी। सब लोग हार्ड स्किल लेते हैं, डिग्री लेते हैं। मेरा अंडरग्रेड डिग्री था तो मुझे सॉफ्ट स्किल्स के साथ बढ़ाव होने थे। तो आज मैं जो देख रहा हूँ अपग्रेड में 5 साल से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो यूथ है, जो अंडरग्रेड है, उसकी वजह से मैं जो देख रहा हूँ सब लोग हार्ड स्किल्स की भी परस्यूट करती है एंड दैट इज गुड, यू मस्ट डू दैट। बट उसके साथ साथ आप सॉफ्ट स्किल्स नहीं उठाएंगे तो हार्ड स्किल्स का जो इम्पैक्ट होता है वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है आप, और मैंने देखे हैं कि कोई आके डेटा साइंस बन गया लेकिन इंटरव्यू में could not score. So how today in the 21st century you have to be a much more rounded person. That is my motivation for writing this book. So आपको लगता है कि जितना आज से 20 साल पहले जब आपने 90s में स्टार्ट किया था, 95 96 में, उस वक्त और आज के दौर में आज इन सॉफ्ट स्किल्स की पहले से ज्यादा जरूरत? मुझे लगता है जरूरत ज्यादा, वो टाइम और यहाँ टाइम में बदलाव हुए हैं कि ज्यादा अवेयरनेस हुई, लेकिन जरूरत डेफिनेटली ज्यादा, क्योंकि ये जो कम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो नए इकोनॉमी की कंपनीज शुरू हुई है, और when you need to be in the top 50% of your company today, it is more important to have soft skills than it was 20 years back. नहीं, मैं पीछे चलता हूँ अभी इस किताब पे, मैं और बाद में आऊंगा। जब आप स्टार्ट कर रहे थे, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है? वो क्या चीज थी जो आपको पुश कर रही थी, आपको लगता था कि मैं कर सकता हूं? पहली बात मुझे थी कि very early I decided कि I'm not somebody who can implement somebody else's vision. किसी और की सोच, I was not somebody who can implement that.
So I'm not sure I was very clear हमारी vision क्या है, पर मुझे इतना बिल्कुल था कि I'm not the best person to implement somebody else's vision. So that was my core at the time at which I decided. My father was a working professional. My brothers studied all the way to PhD. So in that sense, I could be the black sheep of the family kind of. So वो वजह से it was really about, I don't think, it's not like I can't work for anybody else. Because everyone thinks that entrepreneur means आप एकदम control में आ गए, you want to work for yourself. Actually, that is not true, because उसके बाद जब आप first generation entrepreneur होते हैं, getting teams together is 10 times more difficult than getting a job. Trust me. But it was about me feeling I don't think I can implement somebody else's vision. I'd like to do my own. So पहले टूथब्रश कंपनी, देन मीडिया कंपनी. सो टूथब्रश और मीडिया दोनों एकदम डिफरेंट जॉनर है अगर हम कहें तो. और उस दौर में 90s में मीडिया तो बहुत छोटा सा था. तो पहले थी एक्चुअली केबल टीवी और उसके साथ साथ टूथब्रश. तो थोड़ी नजदीक हो गए, मतलब इंट्रोडक्शन टू मीडिया तो हो गए केबल टीवी के साथ. पर 20 साल के होते हैं, 22 साल के होते हैं, 23 साल के होते हैं, तो एज द टाइम इन विच यू आर अपॉर्चुनिस्टिक. तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई तो वो भी देखेंगे. जब आई एम नॉट स्टार्टिंग विद एनी मनी, टू मी इट वाज इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव कैश फ्लो की बिजनेस शुरू करनी हो. क्योंकि अभी आज जो सब लोग आइडिया निकालते हैं, पहले उसको यू हैव टू रेज मनी, बिकॉज वी डोंट रेज मनी, यू कांट स्पेंड ऑन मार्केटिंग. मार्केटिंग के स्पेंड नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेंगे. वो टाइम पे देयर वाज नो चॉइस, बिकॉज कोई एंजल वीसी पीई कुछ नहीं थे, बैंक लोन नहीं थे. तो हाउ डू यू बैलेंस के लिए न्यू आइडिया जो मुझे करना था मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा स्टेबल इनकम, थोड़ा पीएनएल देख के, थोड़ा पॉजिटिव कैश फ्लो, उसको दो मैच करके हाउ टू मैनेज एन अपॉर्चुनिटी. दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड यू डोंट हैव अ बैंक बैलेंस. अब हम आते हैं इस किताब पर वापस. हालांकि बात करने को तो बहुत है. अगर मैं यूटीवी की बात करूंगा तो शायद 2 दिन तक वो बात चलती रहेगी और बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा. तो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं. तो आपने इसमें बहुत सारे लोगों से बात की है, उनके बारे में लिखा है और छोटे छोटे पॉइंट है. मैं एक एक चैप्टर को लेता हुआ आता हूँ. आपने पहला चैप्टर लिखा है इसके अंदर कि संवाद ही सब कुछ है. कम्युनिकेशन के ऊपर आप बहुत जोर दे रहे हैं, डिस्कशन की, कम्युनिकेशन. क्या कहें, मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो ही, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन में, मतलब इट्स नॉट कि ये आपकी डिक्शन, आप एकदम हिंदी भाषा में शुद्ध के साथ बात करते हैं, मैं अंग्रेजी में बात करूं. यू डोंट हैव टू हैव द बेस्ट डिक्शन, बट यू हैव टू कम्युनिकेट. ये जो 21st सेंचुरी है, इफ यू कांट गेट योर आइडिया थ्रू एंड इफ यू कांट गेट द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, यू कांट बी अ लीडर एंड यू कांट बी अ टीम. और ऐसे नहीं होते कि मैं एक टेक विजर्ड हूं. इफ यू आर इवन अ टेक विजर्ड एंड वांट्स टू सिट एट होम एंड only wear your dark glasses and do your thing, teamwork is and collaboration is very very important. सब लोग कहते हैं मैं बात तो करता हूं, कम्युनिकेट तो मैं करता हूं, बोलता हूं मैं, बट कब क्या बोलना चाहिए? अलग अलग चीज होती है. जो आप 3-4 आदमी के साथ करेंगे और फ्रेंड्स के साथ करेंगे, वो एक बात होती है. दूसरी बात जो होती है कि आपका जो आइडिया होगा, कनेक्ट कैसे होने. और मुझे लगता है ज्यादा करके कनेक्ट नहीं होते हैं. ज्यादा करके I think the big challenge is you have to connect with people. I'm not saying you have to socialize with people. सब लोग समझते हैं कि यार मैं शाम को ड्रिंक के नीचे जाता हूँ सब लोग के साथ, तो सब लोग समझते हैं कि I'm incommunicative and I'm a loner. Communication means 9 out of 10 people meeting room में सोचते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, पर he'll not say, excuse me, I want to interrupt you. That is communication also. एक चीज और आपने इसमें लिखी है, लोग आई मैं बहुत बोलते हैं. ये एक प्रॉब्लम है ज्यादातर लोगों में. और आप भी ऐसा मानते हो? मुझे लगता है कि अच्छे लीडर में ये होता है कि वो आई नहीं, वी ज्यादा इस्तेमाल करता है कि हम क्या कर सकते हैं. पर बिल्कुल वो होना ही चाहिए, बिकॉज जैसे आप मैनेजर बने या लीडर बने, उसमें कुछ बदलाव नहीं है. ऐसे नहीं है कि खाली 5 लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे तो मैं मैनेजर हूं, पर 5000 लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे तो मैं लीडर बन गए. और ऐसे रिवर्स भी नहीं है, क्योंकि इफ यू डोंट गेट इट राइट विद 5 people, यू विल नेवर गेट इट राइट विद 5000 people. सो टू दैट एक्सटेंट
the first thing people बोलते हैं यार सब लोग पता है I'm a humble person. You can't be a humble person if you keep saying I. Second, आप I बताएंगे, I don't think you are a good listener because you're already saying ये मेरे व्यू है, ये मेरे व्यू है. हाँ, तो सब लोग समझते अच्छा okay, पर अरे मैंने nobody continues a sentence from one another. So then you are not a good listener. You are not somebody who's going to be able to do that. तो मुझे we up is a teamwork approach. और उसके वजह से आप जैसे we करेंगे तो room में tension in I think will go down in that. And that is my message to everyone else. Because the minute I say I 3 times, I can see 5 people switching off. कि यार अभी वो चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे. But if I start saying we, then it sounds like I'm identifying with you. I'm talking to you. I'm having a conversation with you. This is also part of communication. Communication is not जो ज़बान से निकले थे. It's what you say, how you say it is very, very important. How you say को ही आप आगे बढ़ाते हैं कि हर आदमी से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्टोरी टेलर हो. कितना इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलर पर? क्यों नहीं क्योंकि every one of us have a story. Every one of us has a story, and that's why जो मैंने एक एग्जांपल दिए है बुक में कि मतलब 2 आदमी लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वो इंटरव्यूअर एक को पूछते हैं अच्छा 5 मिनट में आपको बताओ आपका बैकग्राउंड क्या है, तो पूरी उसकी सीवी पढ़ के बताते हैं पहले मैं यहाँ था 1920 में यहाँ था, और दूसरा स्टॉप्स एंड सेज मैं जब 16 साल का था ना तो ये हुआ, उसकी वजह से मेरी सोच एकदम बदल गई. फिर मेरे नानी के साथ मेरी बात हुई और उसने बोला ये करो वो करो, वो पूरा इंटरव्यूअर खींच लिया उसको. अभी वो भूल गया आपका सीवी क्या है क्या, एंड he'll be thinking कि यार ये हमारा कंपनी में आके काम करेंगे, मीटिंग के साथ मैनेजर के साथ बात करेंगे. सो लुक एट द पावर ऑफ इट. एंड इट्स नॉट कि हर रोज कुछ भी चीज में आप कहानी मतलब कुछ फिक्शन नहीं है, बट हाउ डू यू एंगेज विद पीपल. मतलब आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो आप जवाब देंगे क्लिनिकली और एक और आदमी बोलेंगे देखो मैं कहानी बताता हूँ, मेरी कहानी मतलब मुझे क्या हुआ था ये. Suddenly your interest is there. If you give me a clinical answer where you ask a question, हाँ ठीक है, and then you go to the next one. But if I tell you, let me tell you what happened to me 4 years ago, so everyone will listen. आपकी कहानी अब मैंने जब जहां से शुरू किया था और अब मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूं मैं आपकी बात से धीरे धीरे रिलेट करता चला जा रहा हूं. आप अगले ही उसके अंदर अगले चैप्टर में आप कहते हैं सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ अटेंशन, जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा तो कनेक्ट ज्यादा हो सकता है. हाँ, तो आप आगे कहते हैं कि बड़ा सोचने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है. और आप जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि आप बिजनेस में कैसे गए, तो आपने कहा था कि आप दूसरे के विजन को इम्प्लीमेंट करने में आपको लगा कि क्या है, तो आप अपना विजन इम्प्लीमेंट करना चाहते, आप अपना ड्रीम देख रहे थे कि कैसे अपना ड्रीम फुलफिल करना. तो यहाँ भी आप ये कहते हैं बड़ा सोचने के लिए बड़ा होना जरूरी है. बिल्कुल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में अगर हम देखें तो, क्योंकि जितना आज जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं बहुत छोटे से शुरू करके आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन जब छोटे शहर से कोई निकलता है, अब मेट्रोज को अगर हम छोड़ दें या आईआईटीज के स्टूडेंट को हम छोड़ दें, बहुत छोटी जगह से लोग निकल के आते हैं, उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर इसको थोड़ा ढंग से आप समझा पाए, बड़ी सोच के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं होता, कितना इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, मैं पहली बात बताऊंगा मेरी बैकग्राउंड में. मैं ग्रैंड रोड में रहना था 17 साल तक, और आप मुझे पूछेंगे कि हम कैंडिडेट होने वाले थे कि I'll start my entrepreneurship or start my business, absolutely no. So it is your own lakshya that you have to build out where you want to get there. तो सब लोग सोचते हैं कि यार मैं लखनऊ से आऊँ या कानपुर से आऊँ तो भाई how will I work in Bombay? I'm trying to explain to them कि मुंबई में 75% of people is actually coming from another city. तो आप ऐसे नहीं है कि tier 1 city मतलब tier 1 की सोच है. 75% in tier 1 cities are people from all over the country. It's a cosmopolitan place. और आप देखेंगे तो that's why it is very important that soft skills आपको confidence देंगे. ये जो communication चीज है, ये जो story telling,
आपका मन में कॉन्फिडेंस आपके आएंगे। तो आप मुझे पूछेंगे कि हमारी जो ज्यादा कुछ फेलियर थी और थोड़ी जो सक्सेस थी उसमें से क्या रेसिपी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कन्विक्शन कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि एवरी टाइम आप कुछ भी शुरू करेंगे 15 लोग बोलेंगे अरे यार ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक उसके बाद are you going to give up because 15 people said no, or are you going to go ahead? So it's not where you come from. It is very very important that you have to be self convinced, because वो जो reservoir जो होता है, जो तालाब होता है, you'll have to keep going back to your own reservoir only and keep digging from that. Every time people suck you out of your energy that says नहीं यार, the number of times people have told me like नहीं यार ये फंस जाएंगे, और ज्यादा फेलियर होती है। हम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं फंसा हूँ, बहुत टाइम फंसा भी हूँ, पर सेल्फ कन्विक्शन से चलो। ये जो केबल टीवी हम लोग ने शुरू की थी, मैंने बोला इतना सारा आइडिया है, सब लोग सिंगल चैनल है, दूसरी चैनल में दे रहा हूँ, कौन नहीं लेंगे। एक साल के लिए एक कनेक्शन नहीं आया, एक कस्टमर नहीं आया हमारे पास, डोर टू डोर एवरीवेयर वेंट, मुंबई दिल्ली, नॉट वन कस्टमर। वो टाइम में 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, इवन माय स्टाफ मेंबर्स, माय फाइनेंस पर्सन सेड चलो कुछ और सोचते हैं। बट वो टाइम जो सेल्फ कन्विक्शन होते हैं, और यू डोंट नीड टू बी इन अ स्मॉल टाउन और अ स्मॉल प्लेस और एनीथिंग एल्स, सोच बड़ी होनी चाहिए, सेल्फ कन्विक्शन बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, फेलियर क्या सिखाती है हमको? नाकामी, आपने भी नाकामी झेली। फेलियर सब कुछ सिखाते हैं। देखो मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, अभी मैं कहानी बताऊंगा उसमें, कि माई ट्रैक रिकॉर्ड इज दैट आई थिंक कि मैं 8 बार फेल हुए और 2 बार सक्सेस हुए, ये हमारे रेशियो है। टोटल I may have failed about 40 times and succeeded 6 times. जब फेलियर होते हैं, in my opinion, वो फेलियर हो गए और then you move on. But the reason why my successes, which are much less, 2 successes to 8 failures, is because when I succeed, I want to succeed 20x. और जब फेलियर होगा तो वो फेलियर हो गए और 1x हो गए। पर अगर मैं इतने फेलियर नहीं होंगे तो मेरा सक्सेस भी 1x ही होगा, 20x कुछ नहीं होगा। तो ये सोचो कि if I hadn't failed 8 times, I wouldn't be doing 20x. Then I'll be failing 4 times, succeeding 4 times. तो ये एकदम न्यूट्रल हो गया। Sometimes I'm up, sometimes I'm down. I had a good year, then I had a bad year. Then I had a good year, then I had a bad year. After 10 years, when you take stock, you say, यार कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हम लोग। हाँ, 2-3 years I was struggling, then 2-3 years were very good. But on the flip side, if you're not taking risks and you haven't failed, you'll never be able to take that bigger risk to succeed big. So, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप अपना फेलियर किस किस को गिनते हैं, कहाँ कौन से प्रोजेक्ट में फेलियर मानते हैं आप खुद को? एक साल तक केबल टीवी में कुछ नहीं, एक कनेक्शन नहीं मिले, it could have been a failure. I didn't allow it to be a failure. तो फेलियर एक कहावत होती है, मतलब फेलियर ऐसे नहीं कि खाता बंद हो गया, no money in the bank. That is one kind of failure. Everyone left my company. I ran out of money. Everyone thinks that is the only thing of failure. या पैसे खत्म हो गए तो फेलियर हो गए, ओके? या कुछ परीक्षा में गए और फेल हो गए। ज्यादा करके होते, I could have failed in the 3rd month, I could have failed in the 6th month, I could have failed in the 9th month of the cable TV, but I didn't let myself fail. When we were in media, there was again no background. Nobody was willing to back people. आपने जो बताया बहुत पहले जब तक मीडिया और एंटरटेनमेंट का कैटेगरी भी नहीं थे, तो फंडिंग तो कुछ थे नहीं। तो एक के साथ एड कमर्शियल शुरू किए, फिर डॉक्यूमेंट्री की, फिर डबिंग की शुरू किए, सब कुछ जो प्रॉफिट एंड लॉस में पॉजिटिव कैश फ्लो थे, उसके बाद किया। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि अभी मोशन पिक्चर, द फर्स्ट 5 फिल्म्स दैट वी मेड वर कंप्लीट डिजास्टर्स। आफ्टर द सेकंड फिल्म एवरीवन केम फ्रॉम माय टीवी डिपार्टमेंट। आई सेड प्लीज आपका फिल्म डिपार्टमेंट बंद करिए क्योंकि सब कुछ खींच लेंगे आप नीचे। पर मेरी सोच थी कि एक बड़ा ब्रांड नहीं होंगे, हम खाली एक टीवी की कंपनी बनाएंगे, पर बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, आई वांटेड टू बी इन एवरीथिंग एल्स। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच हाउ इट इज। सारी दुनिया मल्टीटास्किंग की बात
करती है, और आप कहते हैं मल्टीटास्किंग इज ए मिथ, ऐसा क्यों? फर्स्टली, आप जिंदगी में यू कैन डू मोर देन वन थिंग एट अ टाइम इन योर फोकस अटेंशन, पर सब लोग ज्यादा करके मल्टीटास्किंग इज एन एक्सक्यूज फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो मैं क्या ज्यादा करके बात करूंगा, मोस्ट पीपल इन द यंगर जनरेशन थिंक एट एनी गिवन टाइम आप मीटिंग में जाएं, आपकी बातचीत खत्म हो गई 5 मिनट के बाद, 1 घंटे की मीटिंग है, बैलेंस 55 मिनट्स यू स्विच ऑफ, बिकॉज अरे यार मैं तो मेल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो nobody is together. The mutual respect that people should have with distraction is a big problem. तो if somebody asked me today कि आप सोचो कि आपके 20 साल में what was the most thing you regret or you got good advice, I would say if somebody told me आपकी थोड़ी focus, if I focused more, I think I could have achieved a lot more. And what I mean by focus means focus less for more, जैसे बोलते हैं कि मतलब थोड़ी चीज करो लेकिन बहुत दिल से करो और स्केल से करो। तो वो वजह से आई थिंक टुडे इज एवरीवनस राय फॉर मल्टीटास्किंग इज यार every minute of the day I have to do 4-5 things at the same time, and that is a problem. एक चीज और आप बोलते हैं, एक चीज जो आपके काबू में, एक चीज जो आपके कंट्रोल में, वो क्या है? आपने इस चैप्टर में लिखा है वन थिंग विच इज इन योर कंट्रोल, वो क्या है, उसको क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं आप खुद बताएं लोगों को कि वो क्या चीज है जो आप लोगों से कहते हैं कि ये आपके कंट्रोल। I think my time is my own control, and what I want to do, I make my own choices, and I think choices is the most important thing in life. आप जो भी कुछ बोलेंगे, you are defined by the choices you make, and therefore, and most people say, यार मुझे, if only thing I could have more time, or if only I could get more time, and I'm mostly stressed because my time is not my time, and I think half the stress goes away. But today, if you ask me, जो ज़्यादा करके what I feel, it's the choices you make. और ज़्यादा करके, I think in life we don't say no as often as we should. ना नहीं बोलते हैं, हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा. I think we don't say no as often to ourselves and to even our family and to other people. And I think the power of saying no is actually the power of growing. Okay. एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती है? I think नई चीज करने में, pushing the envelope ज्यादा कुछ. So I think that's what I think I've done most of my life, and I've been very fortunate कि जो भी मैं कर रहा हूँ, I can push the envelope and have fun doing it. So I think for me, ज़्यादा करके I have to enjoy what I'm doing, whether it's in the not-for-profit हमारे स्वदेश फाउंडेशन के साथ, या जो किताब मैंने लिखी थी, it's not for any professional reason. I just woke up one day and said, I was listening to so many people having this conversation, and I said, I want to do a workshop. Then everyone said, write a book. So I said, okay, fine. Book करेंगे, podcast करेंगे, ये करेंगे. It's a passion. I didn't have to do it. I wanted to do it. I'm not an author by nature, as you can see. So the things to me is, in education जो अब हम अपग्रेड में कर रहे हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं? I think that's what turns me on the most. अपग्रेड बहुत सक्सेसफुल है आज की तारीख में, लोग कहते हैं। आप जब स्टार्ट कर रहे थे तो कितना कॉन्फिडेंट थे अपग्रेड को लेके? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत थे, बाहर से कॉन्फिडेंस कम थे, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत थे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस थी कि चलते रहेंगे एंड वी विल पुश एंड वी विल स्टे. व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन समथिंग, एंड एक ही बार जो मुझे अगली 20 साल में जो थे कि जब भी मैंने प्लान ए को स्टिक किया है और प्लान बी और प्लान सी नहीं बनाए, तो प्लान ए गोज फॉरवर्ड. पर जो प्लान बी और प्लान सी बनाए ना, तो प्लान सी तक चले जाते हैं. एक लास्ट चैप्टर आपका है कि लोगों से मार्गदर्शन लीजिए, निर्भर मत बनिए उनके ऊपर, डिपेंडेंट मत बनिए उनके ऊपर, उनसे गाइड होइए. ये क्या बात है? इसमें आप कहते हैं कि आप अपने से छोटे वाले लोगों की सलाह भी मान लेते हैं, उनकी ज्यादा सुनते हैं. बिल्कुल, बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि मेंटरशिप क्या होती है कि थोड़ा ग्रे हेयर होना चाहिए, मतलब somebody should be experienced in life. But actually मेरी जो मेंटरशिप काफी हुई है is when people ask the best questions, and I find that younger people who have nothing to lose and they're very bindas, they ask the best questions.
क्यों? अरे ये क्यों? Why is this? And then you say, yeah, well, that's the point. अरे, and then otherwise ये जो मेंटर होते हैं ना, तो सोच विचार के हाँ अभी प्रोस क्या है, कॉन्स, and I'm not saying that's wrong, but that instinctiveness where जो मैंने सोचे और फिर मैंने 3 क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ अरे यार मैंने क्यों नहीं ये सोचा ये क्वेश्चन, and then I go back to my drawing board. I think that is very important. So don't always look up. You can look sideways and you can look down. You can look at any age group, because your mentorship and your learning lesson can come if you're standing at a bus stop also. रॉनी स्क्रूवाला, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी ये बुक स्किल अप योर गेम, और जो हिंदी में इसका नाम है आपकी स्किल आपकी उड़ान, जिसको प्रभात रंजन ने, जाने माने हिंदी के राइटर है, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। मुझे उम्मीद है कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगी और उनको आगे बढ़ने में ये बहुत मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप, थैंक यू, बाय।